मानसून भी शुरू हो चुका है हमारे पहाड़ों में। तो अब मतलब लगभग कुछ टाइम के बाद सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब इसके बाद ना लगातार पहाड़ों में, केदारनाथ में लगातार बारिश होती है कंटिन्यू, और मौसम ऐसा ही रहता है भाई। ये देखिए दोस्तों, अगल बगल की जो विजिबिलिटी है ना वो पूरी फॉग के कारण पैक हो चुकी है। दोस्तों केदारनाथ में हेली सेवा बंद होने का कारण यही है भाई। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है केदारनाथ का। अच्छा, बढ़िया व्यू ना, सुकून मिल रहा है, एकदम स्वर्ग में है हमें। सही बात। चलिए भाई दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 जुलाई। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? राधे राधे दोस्तों, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज भी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम से टाइम सुबह के अभी 7:30 हो रही है। और मौसम की बात करूँ दोस्तों, आज 1 जुलाई के, तो जुलाई का महीना शुरू होते ही बरसात शुरू हुई। तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल काफ़ी तेज़ बारिश आई और अभी ना हल्का सा मौसम खुल चुका है। और नीचे देखो भाई, ट्रैक पे यात्री घोड़े खच्चरों में और पैदल कुछ ऐसे आ रहे हैं। और वेदर चेक करिए दोस्तों, अभी सुबह के टाइम का केदारनाथ का। ये देखो भाई, चारों ओर फॉग लगा हुआ है पहाड़ी पे। जो ये बादल है, कोहरा है, ये कुछ ऐसा उड़ रहा है। और ठीक सामने दिखाऊं दोस्तों, ये देखो भाई, पर्वतराज हिमालय का जो नज़ारा है आज सुबह से ही कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बारिश का महीना शुरू हो चुका है, बरसात का टाइम शुरू हो गया है। तो लगातार अब बरसात और केदारनाथ में लैंडस्लाइड की संभावनाएं होती हैं पहाड़ियों से। तो ये देखो भाई, कुछ ऐसा मौसम सुबह के टाइम का। तो चलिए दोस्तों, आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इसी बीच दोस्तों देखते ही देखते ये देखो भाई, ऐसा मौसम पैक हो चुका है पूरा ट्रैक पे ना, चारों ओर फॉग लग चुका है, कोहरा। ये देखो अगल बगल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई। तो ये देखो सुबह से ही मौसम ऐसा पैक हो चुका है। तो शाम तक कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए मौसम का। अभी अपने घोड़े खच्चर दोस्तों तैयार हो चुके हैं। अब निकलते हैं हम लोग सीधा केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की ओर। ट्रैक के हाल देखो दोस्तों, अभी पूरा का पूरा वेदर चारों ओर का ऐसा फॉग से पैक हो चुका है। ये देखिए भाई, अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ घोड़ा पड़ाव में सवारियां ढूंढने के लिए। बाकी हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। चलते हैं ऊपर केदारनाथ घोड़ा पड़ाव के पास में और वहां से सवारी उठा के निकलते हैं गौरीकुंड के लिए भाई। बाकी इस साइड ये देखो भाई, काफ़ी सारे घोड़े खच्चर खाली आ रहे हैं ऊपर। तो इनको ना जंगल भेजा जा रहा है घास खाने के लिए, घास चराने के लिए। ये देखो इस साइड ये यात्रियां जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल टहलते झूमते झूमते। ये देखो भाई, सुलुलु। पहुंच चुके हैं दोस्तों केदारनाथ घोड़ा पड़ाव में। और ये देखो भाई, आज का वेदर कुछ ऐसा, पूरी तरह से चारों ओर फॉग लगा हुआ है। बिल्कुल जो सामने की विजिबिलिटी है वो पूरी पैक हो चुकी है भाई। ये देखिए, और भीड़ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। ये देखो लगभग 10-15 मीटर के दायरे की जो मतलब डिस्टेंस है वो भी नज़र नहीं आ रहा भाई। ये देखिए ऐसा फॉग लगा हुआ है चारों ओर। तो शायद मुझे लगता है यात्रा काफ़ी डाउन हो चुकी है और यात्री हमें गौरीकुंड के लिए मुश्किल ही मिलेंगे भाई। ये देखिए, अभी पूछते हैं घोड़े भाई, घोड़े गौरीकुंड के लिए घोड़ा, सस्ते घोड़े मिलेंगे भाई, एक के साथ एक फ्री। ये देखिए दोस्तों, अगल बगल की जो विजिबिलिटी है ना वो पूरी फॉग के कारण पैक हो चुकी है। ये देखो भाई, और अभी आप लोगों को ना सर में एक मैजिक दिख रहा होगा भाई। ये देखिए, मतलब फॉग उड़ रहा है तो ये बादल है, कोहरा है, तो इसके साथ ना बारिश की बूंदें भी आती हैं। तो सर में ना ये देखो भाई, बिल्कुल पानी पानी लग रहा होगा। तो मतलब हर किसी के सर में यही सीन है। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, हमारे भाई साहब के सर में भी देखो दोस्तों, ये देखो पाला टाइप का जमा हुआ है। तो ये मतलब कोहरा है, बादल हैं, तो इसी वजह से ना बारिश, इसके साथ ना बारिश की बूंदें भी आती हैं, भाप टाइप का। तो यही देखने को मिल रहा है अभी। बाकी ये देखो ऐसी अगल बगल की विजुअलिटी है ना। और ये हमारे पवन भाई हैं, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है केदारनाथ का। अच्छा, बड़े व्यू ना,
सुकून मिल रहा है, एकदम स्वर्ग में है हमें। सही बात, स्वर्गीय है ये, स्वर्ग में है नहीं, स्वर्गीय में है, स्वर्गीय है ये, है ना। और ये भाई साहब सुस्त बैठे हुए हैं क्योंकि आज इन्होंने जाना है घर, है ना, काफी टाइम के बाद ये जा रहे हैं आज घर। काफी टाइम नहीं, एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ता खुशी का माहौल है इनके लिए और चेहरे पे दुख की झलकियां भी दिख रही है ना। ये जा रहे हैं आज घर अपने घोड़े खच्चर लेके। हाँ, जाना जरूरी है ना, पापा बीमार है तब जाना जरूरी है। सही बात। तो इनके पापा हमेशा कमाएंगे, पापा दोबारा नहीं मिलेगा। सही बात है। इनके पापा और के हैं दोस्तों घर में बीमार, काफी बीमार है, सीरियस है, तो इनको ना इसी वजह से घर जाना पड़ेगा। बाकी 2 खच्चर तो जाएंगे घर और 2 खच्चर यही रहेंगे भाई, ये वाले 2, मोटी और जांगरी, और ये दोनों जाएंगे घर। चाहिए तो ये बिक्री में भी है भाई ये वाले घोड़े केदारनाथ में। अगर कोई केदारनाथ में घोड़े वाला देख रहा है लोकल तो जरूर बताना। ये देखो घोड़े हमारे शांत है ना, भाई साहब बोल रहे हैं बिक्री में भी है, बोल देते हैं एक बार क्या पता कोई खरीदार मिल जाए। ये देखो, चलो फिर सवारियां ढूंढो फिर इसी बीच। घोड़ी भी बिक्री में है ना, ये वाले भी बिक्री में है। जब तक हमारे भाई साहब घर से आते हैं तब तक हम भी इनको बेच देते हैं। घोड़ा घोड़ा गौरीकुंड के लिए घोड़े मिलेंगे भाई, सस्ते वाले, बढ़िया वेदर के साथ घोड़े घोड़े। शाम के दोस्तों अभी टाइम 7 बजने वाली है, तो हम लोग ना गौरीकुंड से आज भी पहुंच गए हैं फिर से केदारनाथ। तो अभी हम लोग अपने डेरे में पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों शाम के टाइम का मौसम कुछ ऐसा भाई, ये देखिए पूरा का पूरा जो वेदर है ना वो पूरा ये देखो फॉग से, कोहरे से ढका हुआ है। और दोस्तों आज ना सुबह से कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी, तो हम लोगों को केदारनाथ से ही बारिश शुरू हो चुकी थी और मतलब फिर से हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं गौरीकुंड से। और मतलब केदारनाथ की जो बारिश है हम लोग उसको ना गौरीकुंड तक ले गए और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ लेके आए भाई। और अब जाके बारिश थोड़ा कम हो रही है, हल्की फुल्की अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा मौसम हल्का सा मतलब बारिश बंद हो चुकी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो मौसम है वेदर है अगल बगल का वो कुछ कोहरे से, फॉग से ऐसा ढका हुआ है। ये देखो भाई। तो दोस्तों अब ना मानसून भी शुरू हो चुका है हमारे पहाड़ों में, तो अब मतलब लगभग कुछ टाइम के बाद सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब इसके बाद ना लगातार पहाड़ों में, केदारनाथ में लगातार बारिश होती है कंटिन्यू, और मौसम ऐसा ही रहता है भाई। ये देखिए, बाकी 26 जून से केदारनाथ में जो हेली सेवा है वो भी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों केदारनाथ में हेली सेवा बंद होने का कारण यही है भाई, ये देखिए, क्योंकि अब मानसून शुरू हो चुका है और सावन का महीने में कंटिन्यू मतलब चारों ओर बादल रहते हैं पहाड़ों में, तो ना हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त क्रैश होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसी वजह से 1-2 महीने तक ना जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है, इसी वजह से भाई, क्योंकि मानसून में ना सावन के महीने में चारों ओर पहाड़ों में बादल रहते हैं, तो हेलीकॉप्टर मतलब क्रैश होने की संभावनाएं रहती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं रहती हैं, इसी वजह से हेली सेवा फिलहाल के लिए बंद हो चुकी हैं। तो ये देखो, ये है नीचे ट्रैक, और ट्रैक पे देखो भाई, बढ़िया। तो भाई साहब घोड़े वाले आ रहे हैं, ये देखो भाई ट्रैक पे दोस्तों आप लोग यात्रा देख ही सकते हो, कुछ ऐसी यात्रा चल रही भाई। तो आजकल यात्रा काफ़ी डाउन है काफ़ी टाइम से। ये देखो भाई बारिश भी कंटिन्यू चल रही है और वेदर अगल बगल का ये देखो पूरा का पूरा कोहरे से, फॉग से वेदर पूरा पैक भाई। ये देखिए ऐसा मौसम है। तो मानसून में दोस्तों सावन के महीने में हमारे पहाड़ों का जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही रहता है भाई, लगभग 1-2 महीने तक जो पहाड़ों का मौसम है वो ऐसा ही रहेगा भाई कंटिन्यू। ये देखिए मतलब धूप का नामो निशान नहीं रहता है भाई, मतलब दोस्तों धूप कभी कभार आती है, नहीं तो मौसम ऐसा ही रहता है भाई। ये देखिए पूरा का पूरा बढ़िया। ये देखिए नीचे से भाई हाथ हिला रहा है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे अपनी 2 खच्चर पहुँच चुकी हैं। तो ये देखो भाई, ये है अपनी झांगरी और ये देखो, और इस साइड ये मोटी भाई। तो दोस्तों अब फिलहाल के लिए, अभी के टाइम के लिए यही 2 खच्चर यहाँ पे रहने वाली हैं 1-2 महीने तक। कल तक यहाँ पे 4 खच्चर थे, तो 2 खच्चर आज घर चले गई हैं और अब यहाँ पे 2 ही खच्चर रहेंगी। बाकी सीजन के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे ना
5-6 खच्चर रहते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे 2 ही खच्चर रहने वाली हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बीच में ना 1-2 खच्चर मर गई थी किसी कारण से, मतलब खच्चरों का पेट में दर्द होता है, तो इसी वजह से मतलब बहुत सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं, तो खच्चर मर भी जाते हैं। और जो बाहर के यात्री रहते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि मतलब केदारनाथ में जो घोड़े खच्चर चलाने वाले होते हैं और जो मालिक होते हैं ना, वो जानवरों पे मतलब दया नहीं करते हैं। मतलब जैसे सड़कों पे ना जो ट्रैक है वहाँ पे मतलब खच्चर मरता है तो पड़ा रहता है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा मर गया, कमाई करने के बाद खच्चरों को ऐसे छोड़ते हैं, मार दिया ये वो सो। तो वो नहीं समझते हैं कि मतलब जिसका वो खच्चर होगा उस पर कितनी बीतती होगी भाई, क्योंकि जो एक खच्चर है ना उसकी कीमत लगभग ये मान के चलो कि 3 से 4 लाख का खच्चर है भाई, एक सिर्फ एक। अगर अच्छा खासा खच्चर रहेगा ना तो उसका रेट और भी महंगा रहता है। ये मान के चलो दोस्तों, ये दोनों खच्चर हैं 5-6 लाख की भाई, दोनों खच्चर। पहले तो ज़्यादा ही होंगी, 5-6 लाख तो मैं कम ही बोल रहा हूँ इसमें, तो इतने में तो इन 2 खच्चरों में तो एक अच्छी खासी अल्टो टॉप मॉडल आ जाती है। तो यात्री सोचते हैं कि मतलब ये लोग केयर नहीं करते हैं भाई। अपनी चीज़ का हर किसी को दुख होता है, अपनी चीज़ का हर कोई केयर करता है, लेकिन खुदा ना खास किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, खच्चर जानवर मर जाता है, तो तब क्या ही कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो ट्रैक पर जो खच्चर पड़े रहते हैं ना, तो वो इस वजह से पड़े रहते हैं 2-3 दिनों तक, क्योंकि ना जो ये खच्चर रहते हैं ना, यहाँ केदारनाथ यात्रा आने से पहले ना इनका मेडिकल चेकअप होता है, कि ताकि केदारनाथ में ये मतलब चलने लायक है कि नहीं है, मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद केदारनाथ ये खच्चर आते हैं और इनका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है सरकारी, मतलब सरकारी हॉस्पिटल वगैरह से। तो इसी वजह से ये पड़े रहते हैं ट्रैक पे, ताकि ना जो इंश्योरेंस वाले रहते हैं ना सरकारी, वो आते हैं और इनका टोकन फोटो वगैरह, इनकी फ़ोटो वगैरह लेके ना उसके बाद आगे भेजना होता है, और तब जाके इंश्योरेंस का मतलब फ़ायदा मिलता है हम लोगों को। नहीं तो इतने दिनों तक ट्रैक पे खच्चर नहीं पड़े रहते हैं, तो जानवर मरते हैं उसका दुख हमें भी होता है। मतलब हर किसी को अपनी चीज़ का दुख होता है भाई। अगर आपके घर में भी कोई जानवर रहता है ना, काफ़ी टाइम तक वो आपके साथ रहते हैं, तो एक अटैचमेंट दिल का जुड़ जाता है उसके साथ। अगर कुछ हो जाता है उसके साथ तो दुख होता ही है भाई। तो वही सीन हमारे साथ भी है। बाकी यात्री तो समझते नहीं हैं, क्या ही बताएं यात्रियों को। यात्री ना वीडियो बना के मतलब कुछ भी करके चले जाते हैं, वीडियो में कुछ भी बोल देते हैं कि ये देखो भाई खच्चर कमाई करने के बाद ऐसे घसीटे जाते हैं, ऐसे फेंकते हैं नीचे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप लोगों की सोच है। काफ़ी सारे यात्री बाहर से वीडियो बना के केदारनाथ में, मतलब वो उन लोगों को तो क्या है, उन लोगों ने एक दिन आना है, वीडियो बनानी है और कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल के वायरल होके चले जाना है भाई, है ना। ये नीचे से एक भाई भी बोल रहा है, ये देखो, ये अपना प्रकाश भाई है भाई, ना ना इस भाई पे कैमरा लगाए, ये दूर हट गया भाई ये भाई भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा भाई। जो रियलिटी है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ काफ़ी सारे यात्री ऐसे ही रहते हैं भाई, फ़ोन खोलते हैं वीडियो बनाते हैं। ये देखो भाई, ये हो रहा है केदारनाथ में जानवरों के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई अत्याचार नहीं होता है। हम लोग भी इंसान हैं, वो भी जानवर हैं, उनको भी दर्द होता है। बात दोस्तों ऐसी है, जो मालिक रहते हैं ना घोड़े खच्चरों के, वो तो मतलब यही रहते हैं जहाँ पे डेरा रहता है परमानेंट। और जो घोड़े चलाने वाले होते हैं, मैं बोलता हूँ कि घोड़े चलाने वाले भी खराब हैं, लेकिन सारे घोड़े चलाने वाले खराब नहीं होते हैं। जो कुछ घोड़े चलाने वाले होते हैं ना, जो बाहर के होते हैं, वो करते हैं ऐसे, मतलब खच्चरों को भगाते हैं और लठ मारते हैं पीछे से, तो वो भी गलत है भाई। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि खच्चर वाले बढ़िया रहते हैं, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि खच्चर वाले खराब रहते हैं भाई। सभी एक जैसे नहीं रहते हैं, ना ही यात्री एक जैसे रहते हैं और ना ही घोड़ी खच्चर वाले एक जैसे रहते हैं भाई। तो मतलब ये मान के चलो कि 5% यात्री भी खराब रहते हैं और 5% घोड़े वाले भी खराब रहते हैं भाई। लगभग सभी खराब नहीं रहते हैं। बाकी यही रियलिटी है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये देखो, फिलहाल इनकी ना खिलाई पिलाई करते हैं। ये आ चुके हैं केदारनाथ से गौरीकुंड, गौरीकुंड से अप डाउन करने के बाद केदारनाथ अपने डेरे पे, यहीं पे ये रहते हैं। ये देखो, तो ये अभी मेरे को देख रही है कि खाने के लिए कुछ देगा भाई। तो थोड़ी देर के बाद इनकी खिलाई पिलाई होगी, कुट्टा, चना, घास सब कुछ इनको मिलेगा। तो कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब जानवर से पैसा कमाते हैं और उनको खिलाते नहीं है भाई। जब हम लोगों के जानवर हैं, हम खिलाते पिलाते हैं, तब जाके तो ये ट्रैक पे चलते हैं भाई। तब जाके ये आप लोगों को केदार बाबा के दर्शन कराने के लिए केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं भाई। सबसे बड़ी बात है, इनका भी दोस्तों केदारनाथ यात्रा में सबसे बड़ा योगदान है भाई। आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका भी है भाई, इन जानवरों का, पशुपति नाथ जी का।